मौजूद हैं एक बार फिर मानव सेवा संस्थान बदवाड़ा। पूरे देश भर में यहाँ से पेशेंट आते हैं और यहाँ से जो व्यक्ति बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ठीक नहीं होता, बड़े बड़े डॉक्टर उनको ठीक नहीं कर पाते, वो पेशेंट यहाँ पर आकर ठीक होते हैं। यहाँ पे सुबह क्लास दी जाती है, रोगियों को सिखाया जाता है, बताया जाता है कि कैसे कैसे दिनचर्या रखनी है, कैसे शरीर को संभाल के रखना है, क्या क्या परहेज जरूरी है कैंसर रोगी को, और कैसे वो ऋतुचर्या का ध्यान करें, जैसे बदलते हुए मौसम का। जैसे काफ़ी जगह पे जाते हैं, बोला जी वैद्य जी वहाँ पे नाड़ी परीक्षण होता है, तो यहाँ पे भी क्या नाड़ी परीक्षण की सुविधा है? तो निश्चित रूप से नाड़ी परीक्षण की सुविधा है, आप आके नाड़ी चेक करवाएं, लेकिन खाली पेट आएँ। और सुबह सुबह दो फायदे हो जाएंगे, क्लास भी अटेंड करो, नाड़ी परीक्षण भी करवाओ। तो ये कैंसर रोगी जब बचेगा, जब हर घर हर इंसान जागरूक हो जाएगा, तब जाके कैंसर रोगी को मरने नहीं दूंगा, ये पक्की बात है। ये जो आश्रम है, भारत में यदि देश की बात करूं तो सबसे सस्ता है ये। 10-12 हज़ार रुपये की दवाई एक कैंसर रोगी को मिल जाए तो उससे बड़ा और क्या होगा। कैंसर कैसा भी हो, चाहे कीड़े पड़ रहे हो, उसमें भी हमने उसका निवारण करने की क्षमता शायद रखते हैं, क्योंकि हमने लक्षणों के ऊपर काम करना सीखा है, और लक्षण वात पित्त कफ से ऊपर कोई नहीं है। अब कैंसर रोगी गेहूं खा रहा है, तो गेहूं में ग्लूटेन नाम का प्रोटीन है जो कैंसर की खुराक है, कैसे ठीक हो जाएगा? कॉमन बात है। फूड पैकेट है, फूड पैकेट का मैं अगली बार लाइव करके दिखाऊंगा, लाइव डेमो, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि केमिकल्स की कितनी भरपूर और प्रचुर मात्रा में मिलावटें की जा रही हैं, आपके स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। वो जीभ का स्वाद छोड़ना पड़ेगा अगर वास्तव में ठीक होना चाहिए। मैं कहता हूँ ठीक नहीं होना, यदि लंबी उम्र जीनी है, यदि स्वस्थ जीना है, कैंसर को तो छोड़ ही दो, यदि वैसे भी जीना है तो भी इन चीज़ों का त्याग करना ही पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। नहीं सन 2030-32 तक हर घर में 3 रोगी यदि कैंसर के ना हो तो हमें बता देना। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ मौजूद हैं एक बार फिर मानव सेवा संस्थान बदवाड़ा। पूरे देश भर में यहाँ से पेशेंट आते हैं और यहाँ से जो व्यक्ति बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ठीक नहीं होता, बड़े बड़े डॉक्टर उनको ठीक नहीं कर पाते, वो पेशेंट यहाँ पर आकर ठीक होते हैं। यहाँ के ये रिजल्ट हैं, और ऐसा कोई भी यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ यूज नहीं की जाती जो एलोपैथिक हो। यहाँ पर 100% आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और आयुर्वेदिक दवाइयां ही जो पेशेंट यहां पर आते हैं, चाहे वो 4th स्टेज कैंसर ही क्यों ना हो, चाहे डॉक्टरों ने मना कर दिया हो कि आपकी जीवन लीला इतने दिन की बची, आप इतने दिन जीवित रहेंगे, वो पेशेंट भी यहां पर आते हैं और वास्तव में यहां से ठीक होकर वापस जाते हैं। ये रिजल्ट यहां के हैं। हर संडे को हम यहां पर मौजूद रहते हैं और यहां के जो पेशेंट ठीक होते हैं उनसे बातचीत भी करवाने का काम करते हैं। आचार्य जी, स्वागत आपका हरियाणा। वंदे मातरम, जय श्री श्याम। आचार्य जी, क्या कहना चाहेंगे? जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ठीक नहीं हो पाते, बड़े बड़े डॉक्टर भी हाथ उठा देते कि अब आप ठीक नहीं होंगे, आपकी जीवन लीला इतने दिन की रह चुकी है, वो पेशेंट भी यहाँ पर आकर ठीक होते हैं। कैंसर के जितने भी रोगी हैं, आज मैं पहले तो एक जांच दिखा देता हूँ रोगी की, उसके बाद आगे बात करेंगे। ये एम्स का पेशेंट है, सुनीता जी करके, और जिनका यहाँ पे जब आए थे ये, और आने की डेट बता देता हूँ, 29/5 को आए थे, 29/5/2026 को। बिल्कुल साफ बता देना, ये लोग जाके देखें, उनको पता चले कि हाँ रिजल्ट्स वाकई ही एक्चुअल में अच्छे हैं। ये हो गया 29/5। और ये जो वैल्यू की यदि बात करूँ मैं, CA-125 कैंसर मार्कर, ओवेरियन कैंसर मार्कर होता है, 1905 पे था ये वैल्यू, 1905 पे। आज हमने यहाँ पे मुश्किल से लगभग 1-1.5 महीना हुआ इनका इलाज करते हुए, और 1 से 1.5 महीने के अंदर जो इनकी जाँच आई है वो बड़ा ही अच्छी, जो ना खुशी की बात है। उनकी 10/7 को दोबारा इनकी जांच करवाई है, 10/7 को, और 10/7 में वही एम्स से ही इनकी जांच होके आई है, और उसमें जो इनकी वैल्यू आई है वो साफ है, CA 15.3, 1573 पे आ गई है। लगभग 350 के आसपास कम हो गया 1-1.5 महीने के अंदर अंदर। और उम्र की यदि बात करूं तो इनकी उम्र भी लगभग मान के चलो कि 55-56 के आसपास इनकी उम्र है। तो ये रिजल्ट्स हैं यहाँ के, जो लाइव रिजल्ट है। अब बात करता हूँ यहाँ संस्थान में 2-3 बातों का हर एक रोगी के लिए विशेष ध्यान देने की बात है कि जितने भी रोगी यहाँ पे आश्रम में आते हैं, पहली बात तो रविवार को सुबह 8:30 बजे से पहले कैसे भी करके पहुँच जाए। आना तो है ही, लेट क्यों करें, क्योंकि ज्ञानवर्धक बातें सारी आपके जो काम की चीज़ें हैं वो यहाँ पे बताई जाएगी। वरना कुछ टाइम के बाद हम ऐसा कर देंगे कि यदि रोगी 10 बजे 11 बजे के बाद आता है तो उसकी दवाई नहीं दी जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हम चाहते हैं हर एक रोगी को लाभ मिले।
और यदि वो लाभ से वंचित ही है तो फिर फ़ायदा क्या। यहाँ पे सुबह क्लास दी जाती है, रोगियों को सिखाया जाता है, बताया जाता है कि कैसे कैसे दिनचर्या रखनी है, कैसे शरीर को संभाल के रखना है, क्या क्या परहेज जरूरी है कैंसर रोगी को, और कैसे वो ऋतुचर्या का ध्यान करें जैसे बदलते हुए मौसम का। तो यदि वो सब चीज़ें रोगी समझ जाए तो और जल्दी ठीक हो जाएगा। ज़रूरी है लूटना पीटना, तो ये चीज़ें ध्यान में रख के चलें। अब जो भी रोगी आए, संभवतः एक बात मैं कहना चाहूँगा, रोगी के साथ बेशक चाहे खाना खा के आ जाएं, लेकिन रोगी जो नाड़ी परीक्षण करवाना चाहे अपनी रिपोर्ट तो साथ में लेके ही आओ, क्योंकि कैंसर तो डिक्लेयर एलोपैथी करता है, हम तो सिर्फ वात पित्त कफ को देखते हैं, वात पित्त कफ दोष कैसे हैं। तो वो देखने के बाद जो निर्धारित होता है उसके हिसाब से औषधि दी जाती है। तो सभी रोगियों से मेरा आग्रह है, जैसे काफ़ी जगह पे जाते हैं, बोला जी वैद्य जी वहाँ पे नाड़ी परीक्षण होता है, तो यहाँ पे भी क्या नाड़ी परीक्षण की सुविधा है, तो निश्चित रूप से नाड़ी परीक्षण की सुविधा है, आप आके नाड़ी चेक करवाएं, लेकिन खाली पेट आएँ। और सुबह सुबह 2 फायदे हो जाएंगे, क्लास भी अटेंड करो, नाड़ी परीक्षण भी करवाओ। तो ये कैंसर रोगी जब बचेगा, जब हर घर हर इंसान जागरूक हो जाएगा, तब जाके कैंसर रोगी को मरने नहीं दूंगा, ये पक्की बात है। यानी कि यहाँ पर नाड़ी देखकर भी आप रोग बता सकते हैं कि भाई हाँ आपको ये समस्या है, और इतने दिन में अगर यहाँ से दवाई लेंगे तो आप स्वस्थ भी हो जाएंगे। निश्चित रूप से, क्योंकि आयुर्वेद में तो नाड़ी परीक्षण ही है, आयुर्वेद के अंदर तो दोष आधारित कार्य किया जाता है। बाकी जो कैंसर डिक्लेयर करना नहीं करना, किस लेवल पे है, क्या स्टेज है, वो फिर एलोपैथी का कार्य है। वो कैंसर वो बता के भेजते हैं कि इस पेशेंट को कैंसर है, क्योंकि यहाँ पे तो दोष आधारित चिकित्सा की जाती है। तो वो सीखने के लिए भी आना चाहे, जो कोई उत्सुक है कि मैं सीखना चाहता हूं, तो वो भी रविवार के दिन आके अपना नामांकन करवाए, वो मुफ्त सिखाई जाती है। और जो रोगी है वो अपनी नाड़ी परीक्षण करवा के कि मैं किस लेवल का दुखी हूं, आज मुझे क्या क्या कितनी समस्या है, उसकी भी जांच यहाँ पे आके खाली पेट करवाए। लेकिन जो दूर का रोगी है, अब कहे कि आने में मुझे दिक्कत है, तो वो शनिवार की शाम को आ जाए। भाई मैं सुबह नहीं आ सकता, लोग रात भर घूमते हैं, आप अपने आपके स्वास्थ्य के लिए तो घूम के देखो। और सबसे सस्ता है ये जो आश्रम है, भारत में यदि देश की बात करूं तो सबसे सस्ता है ये। 10-12 हज़ार रुपये की दवाई एक कैंसर रोगी को मिल जाए तो उससे बड़ा और क्या होगा। आचार्य जी कैसा लगता है जब कोई कैंसर रोगी, बड़े बड़े हॉस्पिटल जिनको जवाब दे देते हैं कि अब आप ठीक नहीं होने वाले, वो रोगी यहाँ पर आकर ठीक होते हैं, कैसा लगता है? देखिए मेरे को तो जब अच्छा लगेगा जब भारत में हर रोगी ठीक हो जाए, क्योंकि अभी ये तो एक शुरुआत है, ये तो एक थोड़ा सा झलक है। मैं कहता हूँ यदि रोगी बिल्कुल डीपली मान के चलें, वो कहते हैं ना, बोले कि हमने उस लेवल का भी यहाँ पे चिकित्सा शुरू कर दी है कि जो दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अलग दिक्कत लग रही है उसको, तो उसका भी निवारण यहाँ पे है। तो कैसे भी करके रोगी परमात्मा का ध्यान करते हुए आश्रम में जो दवाई बनाई जाती है उसका समय अनुसार विधिवत यदि सेवन करेगा, परहेजों का पालन करते हुए और एक सच्ची निष्ठा के साथ कि मुझे ठीक होकर दिखाना है, तो वो रोगी बहुत जल्दी जंग जीत जाएगा इस कैंसर से। आचार्य जी कौन कौन से कैंसर रोगी यहाँ पर आ सकते हैं, चाहे कैसा भी कैंसर हो, कितना भी पुराना हो? कैंसर चाहे कैसा भी है, कितना भी कोई भी स्टेज, आयुर्वेद में तो मोस्टली वही आते हैं जो कीमो, रेडियो, इम्यूनो टारगेट, सब थेरेपी से थक गया, ऑपरेशन से थक गया, बार बार फिर उसके बाद। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, यहाँ पे वो रोगी बिल्कुल ना आए जो सनकी है, जो दिमाग खराब करने के लिए आते हैं, वो रोगी यहाँ पे बिल्कुल भी ना आए। यहाँ पे इस तरफ वो आए जो भगवान में आस्था रखते हैं थोड़ी बहुत, जो अपने आप को सही प्रकृति के साथ में अटैच करके चलने की क्षमता रखता है, सिर्फ वही रोगी आए। जबान का जो कच्चा है, जो बात बात में परहेज तोड़ने की क्षमता रखता है, वो रोगी यहाँ पे बिल्कुल भी ना आए। चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, कैंसर चाहे कैसा भी हो, कैंसर कैसा भी हो, चाहे कीड़े पड़ रहे हो, उसमें भी हमने उसका निवारण करने की क्षमता शायद रखते हैं, क्योंकि हमने लक्षणों के ऊपर काम करना सीखा है और लक्षण वात पित्त कफ से ऊपर कोई नहीं है। आचार्य जी अगर कोई व्यक्ति यहाँ से दवाई लेके जाता है और वो परहेज वगैरह कम करता है तो उसको क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ परहेज के बिना पूरे विश्व में कोई भी ठीक कर दे, ये लेटर पैड इस पे लिख के दे दूंगा स्टैंप करके कि कोई भी एक भी रोगी को ठीक करके दिखा दे, गारंटी है कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब तक एक आप नाला कोई भी बना के लेके आए अपने खेत तक पानी पहुंचाने के लिए, अब उसमें आप 10 जगह से बीच में कटाव कर देना ना, लाख चाहे गंगा का कनेक्शन कर देना, उसमें नहीं पहुंच पाएगा पानी, या यूं कह लो जितनी मात्रा में पहुंचना था उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा। तो परहेज उतना ही अनिवार्य है जिस सोर्स के लिए जो चीज़ दी गई है, यदि वही चीज़ बराबर मात्रा में नहीं पहुंच रही है। अब कैंसर रोगी गेहूं खा रहा है तो गेहूं में ग्लूटेन नाम का प्रोटीन है जो कैंसर की खुराक है, कैसे ठीक हो जाएगा? कॉमन बात है। फूड पैकेट है, फूड पैकेट का मैं अगली बार लाइव करके दिखाऊंगा, लाइव डेमो, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि केमिकल्स की कितनी भरपूर और प्रचुर मात्रा में मिलावटें की जा रही हैं, आपके स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है।
यानी कि जीभ का स्वाद छोड़ना पड़ेगा अगर वास्तव में ठीक होना चाहते मैं कहता हूँ ठीक नहीं होना, यदि लंबी उम्र जीनी है, यदि स्वस्थ जीना है, कैंसर को तो छोड़ ही दो, यदि वैसे भी जीना है तो भी इन चीज़ों का त्याग करना ही पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। नहीं सन 2030-32 तक हर घर में 3 रोगी यदि कैंसर के ना हो तो हमें बता देना। आचार्य जी, उन रोगियों को क्या कहना चाहेंगे, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो बाहर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लूट पीट चुके हैं, थक चुके हैं घूम फिर के, लेकिन उनको जो इलाज चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो उनको क्या कहें? एक चीज़ कहो ना, जो निराशावादी हो चुका ना उसका तो कहीं कोई उपचार नहीं है। क्यों? उसने एक चीज़ सोच ली कि मैं आयुर्वेद में तो मैं फलानी जगह पे जाके आ चुका, ये तो वो चीज़ है, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां तो हमने देख ली, ये तो उन्होंने भी दी थी, ये तो ऐसा अर्क जैसा दिख रहा है, ये अर्क तो हमने वहाँ पे भी पी लिया। सब चीज़ों का इंग्रेडिएंट अलग अलग होता है। एक इंसान ने कहा क्या संजीवन जैसी बूटी है क्या आज? हमने कहा संजीवन जैसी नहीं, संजीवन ही है। कोई कहता है बोले 40 साल की उम्र में हार्ट फेल हो गया, 3 साल 5 साल 10 साल 12 साल में डांस करते करते माला डालते डालते वरमाला, वो लोग एक्सपायर हो गए, पार्टी एक्सपायर हो गई, तो वो सब चीज़ें क्या हो जाती हैं? बोले सर क्या श्योरिटी है कि ज़िंदगी बढ़ पाएगी? मैं कहता हूँ दिनचर्या में चेंज करके देखो, 120 साल की लिखित में ले जाना, ज़िंदगी हो जाएगी। लेकिन कारण क्या? वैसे चल के तो दिखाओ, वैसे बन के तो दिखाओ। सिर्फ बोलने से और सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल बैठो, प्रैक्टिकल करो, यहाँ पे आके रविवार को सीख के जाओ, अपने साथ गाड़ी भर के लेके आओ। सिखाने का कोई पैसा ही नहीं है, सिखाने की कोई फीस ही नहीं है। आज के दिन ज्ञान की कदर किस लिए कम हो गया? यहाँ पे 5,000 रुपये फीस रख दें तो लोग सोचेंगे कि हाँ वाकई में कोई चीज़ सिखाई जा रही है। फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे प्रसाद भी क्यों ना बांटा जा रहा हो। भंडारे में आप हाथ जोड़ जोड़ के देते रहो, कोई नहीं लेगा। शुल्क रख दो, तुरंत लेना शुरू कर देंगे। लोग हर प्रकार के हैं, ज्ञान को सीखना शुरू कर दो। यदि प्रकृति के साथ में चलोगे तो कैंसर तो छोड़ो, मैं कहता हूँ कोई रोग नज़दीक नहीं आएगा। तो कैंसर के साथ साथ कौन कौन से और जो रोगी आ सकते हैं यहाँ पे? हमारे पास कैंसर, किडनी, शुगर और हार्ट ब्लॉक, ये तो विशेष है। बाकी दर्द वगैरह के कितने भी कैसे भी रोगी हैं उनको सिर्फ एक ही दिन देखते हैं, शुक्रवार के दिन। तो शुक्रवार को ऐसा यदि कोई पेशेंट है तो वो भी आके इलाज ले सकता है, लेकिन रविवार के दिन या शुक्रवार के अलावा ये दर्द के रोगी ना आए। दर्द यानी कि सर्वाइकल, घुटनों का दर्द कैसा भी हो, लेकिन शुक्रवार के अलावा यदि कोई भी रोगी आए तो उसको नहीं देखा जाएगा, वो वापस चला जाए बेशक। तो यानी कि अब जो लोग थक चुके हैं, घूम फिर कर पैसे लगा लगा के थक चुके हैं, अब उनको घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, मानव सेवा संस्थान में आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। निश्चित रूप से मैं एक चीज़ कहता हूँ, यदि मानव सेवा संस्थान नहीं तो शायद कहीं नहीं, आयुर्वेद में बेस्ट उपचार। रिपोर्ट आपको दिखा दी है, लाइव आपसे मिलवा देंगे रोगियों को, इससे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। आप बेकार की भ्रांतियों में ना जिए तो शायद अच्छा रहेगा, क्योंकि घूम फिर के आना एक जगह पे ही पड़ेगा। ये चीज़ आप नोट रख लेना। क्यों? कहीं ना कहीं कमी रह गई थी आपके परहेजों में, कहीं ना कहीं दिनचर्या में, कहीं ना कहीं छोटे मोटे रिसोर्सेज में, कहीं ना कहीं जो बॉडी को सूट नहीं होता उन चीज़ों में जो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए समय रहते। इन चीज़ को बारीकी से समझ लेना कि आपका शरीर अपने आप में बहुत बड़ा ऊर्जावान है, उसको समझने की कोशिश कर लो। नहीं, शनिवार का यहाँ पे अवकाश रहता है, संडे के दिन जो सुबह मैंने क्लास पे जो बार बार ध्यान दे रहा हूँ उस चीज़ को अन्यथा में ना लेके चलें। रविवार को सुबह 8:30 बजे शुरू हो जाती है, आप उसको जरूर अटेंड करें। दिन दोगुनी रात चौगुनी स्वास्थ्य में उन्नति होती चली जाएगी, आप सभी ठीक होते चले जाओगे। अपने आस पड़ोस में कैंसर को मुक्त रखने के लिए, कैंसर जैसी बड़ी महामारी शरीर में ना आए उससे बचने के लिए संस्थान में सुबह क्लास को जरूर अटेंड करें। अपने सगी सहयोगियों को भी साथ में लेके आएँ। खाने पीने की व्यवस्था, रहने की, खाने पीने की, रहने की व्यवस्था बिल्कुल मुफ्त है रविवार के दिन। तो ये हमारे साथ आचार्य शिव प्रकाश जी मौजूद थे, इनसे खास बातचीत की है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं, आज से लगभग सैकड़ों की संख्या में हम इनके साथ बातचीत कर चुके हैं, और जो भी स्पष्ट बात है वो सामने आके बताते हैं, ऑन कैमरा बताने का काम करते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि घुमा फिरा के कोई बात। एक चीज़ लास्ट और कहना चाहूँगा, एक शब्द, यदि कोई कहता है कि मैंने इतने इतने रोगियों को ठीक कर दिया, ये लाइन उसलिए कहना चाह रहा हूँ जो यूँ कहते हैं ना कि 100 के 100 रोगी कोई ठीक कर सकता है, कोई नहीं कर पाएगा, ये बात ध्यान रखना। नहीं तो कोई जो कहता है मैं बहुत बड़ा कैंसर का उपचारक हूँ, तो उसको एक रोगी भेज के दूंगा मैं लाइव, एक रोगी उसको ठीक करके दिखा दे, चिकित्सा छोड़ दूंगा। कारण है उसके पीछे, आज के दिन जितने मानव सेवा संस्थान के जो डॉक्टर्स मेहनत कर रहे हैं, BMS MS और BMS MD, 2-2 3-3 डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, बावजूद उसके रोगी कंट्रोल में नहीं है। कारण क्या है? वही कहना चाह रहा हूँ, उसको सारी चीज़ों को समझने के लिए रविवार के दिन आए।
तो इन भ्रांतियों में ना पड़े कि उसने इतने ठीक कर दिए, उसने इतने ठीक कर दिए तो आप भी ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक आप जब होंगे जब आप खुद अपने शरीर को समझोगे, और उस शरीर को समझाने के लिए यहाँ पे क्लास है, उसको जरूर अटेंड करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। हमारे साथ शिव प्रकाश आचार्य जी मौजूद थे, इनसे खास बातचीत की है। इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम भी चलते चलते इतना ही कहना चाहेंगे, अगर आप भी शुगर, किडनी, कैंसर की समस्या से पीड़ित हैं और दर बदर घूम घूम कर थक चुके हैं, पैसे लगाकर थक चुके हैं, तो एक बार मानव सेवा संस्थान पर विश्वास करके आ सकते हैं। यहाँ पर 100% आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाती हैं और रुकने, खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर मुफ्त में की जाती है। ऐसा संस्थान भी हम पहली बार देख रहे हैं। तो देर मत कीजिए, नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।